आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि आखिर क्यों पुरुषों के शरीर में जो है वृषण कोष को यानी अंडकोश को जो है शरीर से बाहर रखा गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक प्रकार का जो है जरायु जीवधारी होता है, यानी कि ये क्या करते हैं, अपने जैसे बच्चे को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं। इसीलिए हम लोग इसे विविपेरस एनिमल्स कहते हैं, यानी कि जरायु जीवधारी। एक ऐसे जीव क्या करते हैं जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। और इसलिए भी हम लोग स्तनधारी जीव के अंतर्गत आते हैं, यानी कि स्तनधारी जीव, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। हम लोग मैमल्स की कैटेगरीज में रखे गए हैं। तो मनुष्यों के नर में क्या होता है, जो वृषण होती हैं। अब वृषण क्या है भाई, तो हम लोगों के शरीर में जो अंडकोश होता है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। ये कहाँ होते हैं, तो हम लोग के ठीक पेट के नीचे क्या, यानी उदर गुहा के ठीक नीचे जो है दो जगहों के बीच में क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग पेल्विक रीजन भी कहते हैं। तो अंडकोश जो होता है ना, यानी टेस्टिस जो होता है, वह क्या होता है, पेल्विक रीजन में उपस्थित होता है, जो क्या होता है, एक विशेष प्रकार के थैलीनुमा संरचना में बंद रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटल सैक कहते हैं। तो ये क्या है, आपके टेस्टिस जो होते हैं ना, वह पुरुषों के प्राथमिक लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये क्या करते हैं, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि ये युग्मक का निर्माण करते हैं, साथ साथ हार्मोन्स भी बनाते हैं। तो वृषण की कोशिकाओं में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पर उस स्पर्म्स का क्या होना है, स्टोरेज भी होना है, क्योंकि ये स्पर्म्स कोशिका जो होती है ना, यह भविष्य में आने वाले समय में यानी कि अंडे को निषेचित करेगी ना। तो इसके लिए जो हम लोग के शरीर में व्यवस्था बनाई गई है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो स्पर्म कोशिकाएं बनेगी ना, उसका स्टोरेज भी करना है, यानी संग्रह करके रखना है, संचित करके रखना है, ताकि उनका फॉर फ्यूचर में जो है एक नए जीवों को बनाने में उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो इसके लिए होता क्या है कि हम लोग के शरीर में जो वृषण कोश होते हैं ना, शरीर से बाहर रखे गए। क्यों रखेंगे, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हो सके और अच्छे से उसका संचय हो सके। तो होता क्या है कि हम लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर्स है ना, तो शरीर का तापक्रम जो होता है ना, वह क्या होता है, 97 फ़ारेनहाइट होता है। तो हो सकता है कि हम लोगों के शरीर पर क्या हो सकता है, जो स्पर्म कोशिकाएं जो बनेंगी टेस्टिस में, वो हो सकता है नष्ट हो जाए। तो इसके लिए जो है प्रकृति ने हम लोगों के शरीर में क्या किया गया है, शुक्राणु कोशिका को सही तरह से बने और संचित हो, इसके लिए जो है ना वृषण कोश जो है ना पुरुषों के शरीर से बाहर जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रखा गया है, जिसे हम लोग वृषण कोश यानी स्क्रोटल सैक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ऐसे पुरुषों में क्या होता है, वृषण कोश यानी कि स्क्रोटल सैक जो होते हैं ना, शरीर के बाहर रखे गए। क्यों, ताकि जो है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके और जो है उनका संचय यानी स्पर्म का स्टोरेज सही तरह के हो सके। अतः जो है वृषण कोश पुरुषों के शरीर से क्या किया गया है, बाहर रखा